सदगुरु कबीर देव का एक बहुत ही वजनदार सूत्र है जो हम तमाम भाई बहनों के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी का बोध कराता है। मनुष्य भिन्न भिन्न अवस्था और परिस्थितियों में जीता है। उस अवस्था और परिस्थिति के जो निर्धारित नियम होते हैं उसे ही हम धर्म कहते हैं। उस नियम के पालन करने से व्यक्ति की मर्यादा और समाज की सुव्यवस्था बनी रहती है और उसी का नाम धर्म है भी। जिससे व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की व्यवस्था बनी रहे और व्यक्ति की मर्यादा सुरक्षित रहे। मानव समाज एक ऐसा समाज है कि बनता भी है, बनाता भी है, सुधरता है, सुधारता भी है। बनाता है, बनाता भी है। दुर्भाग्य तब होता है जो मनुष्य बिगड़ता है और दूसरे को बिगाड़ देता है। ये सबसे बड़ा दूषण है, बिगड़ना और बिगाड़ना। सदगुरु कबीर देव ने इस संदर्भ में कहा कि भाई बहनों, बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। सदगुरु कबीर अध्यात्म संविधान का एक बहुत ही सुदृढ़ और वजनदार सूत्र है। बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। अब विचार करें कि हमारे आपका जीवन का उपक्रम कहाँ होता है? माता पिता से। सदगुरु कबीर देव जब भी बोलते हैं तो बुनियादी बात बोलते हैं। डाल छीप की बात नहीं करते हैं। पानी जो डाले मूल में शाखा पत्र अघाएं। पेड़ की पत्ती को, डाल को, सिर को धोना नहीं चाहते, जड़ में पानी दे देते हैं कि पूरे हरे भरे पत्ते, डाल, फूल सब। वही बुनियादी सुधार की बात कबीर देव कहते हैं कि बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। माताओं की उपस्थिति देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। कबूतर के खोप की तरफ जब ये बीच में गजर गजर करने लगती हैं तो मालूम पड़ता है कि इनकी उपस्थिति वरदान नहीं, अभिशाप। कम से कम कुछ देर शांति तो बनाए रखो। छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर रखो। सुनने आए हो, कुछ समझने आए हो। बच्चों को तो खिलाते जिंदगी बीत गई। अब अपने आप को सजारने और संवारने की बातों को सुनो। हमारे आपका जीवन का उपक्रम माता पिता से। इसलिए प्रथम गुरु है माता पिता। हमारे जीवन का गुरु शुरू होता है और प्रथम गुरु माता पिता है। आज देश की स्थिति बहुत विभत्स होती जा रही है। सारे लोग शिकायत लेकर आते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, धरती का सुधार कैसे होगा, ये धरती ठीक कैसे होगी। हमने कहा जब संतति ठीक हो जाएगी। आप लोगों को बड़ा आसान लगा होगा ही कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो नहीं गई।
धरती को ठीक देखना चाहते हो तो संतति ठीक हो जाए। लेकिन अब जिम्मेदारी की बात जा रही है कि धरती को ठीक देखना चाहते हो तो संतति ठीक करो, और संतति को ठीक देखना चाहते हो तो दंपति ठीक हो जाओ, क्योंकि दंपति से ही संतति का प्रवाह चलता है। जिस फैक्ट्री का कर्मचारी अच्छा होता है वहां का माल निश्चित रूप से अच्छा होता है। दवा पुश करने के लिए एक सिरिंज खरीदने जाते हैं डॉक्टर लोग बाजार में, दुकानदार से कहा कि सिरिंज चाहिए, दुकानदार ने निकाल कर दिया। उसके कवर पृष्ठ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, का नहीं चाहिए, लौटा लो, सिरिंज ही है। चिकित्सक का विश्वास उस पर नहीं आया, है वो भी सिरिंज। दुकानदार समझ गया, दूसरा सिरिंज दिया जिसके मुख पृष्ठ पर लिखा हुआ था मेड इन जापान, का दे दो। मेड इन जापान पर आपका फेथ है, विश्वास है, मेड इन इंडिया पर विश्वास क्यों नहीं? इसलिए कि वहां की फैक्ट्री में जो काम करने वाला कर्मचारी है वो प्रशिक्षित है, ईमानदार है, ट्रेंड है। इसलिए वहां का बना हुआ माल भी अच्छा होता है। एक बार अमेरिका के लोगों ने अमेरिका सरकार से कहा कि मेड इन जापान की खपत अमेरिका में नहीं हो, उस सामान का आयात यहां नहीं हो। कहा कि सामान आयात को हम रोक तो नहीं सकते हैं, आप इतना बढ़िया सामान बनाओ तो जापानी सामान को आने की यहां जरूरत ही नहीं पड़ जाए। मैं कहना चाह रहा था कि जिस फैक्ट्री का कर्मचारी अच्छा होता है वहां का बना हुआ माल अच्छा होता है। संतति पैदा करने की फैक्ट्री कौन है? हम लोग बच्चा पैदा करते हैं क्या? आप ही लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ है। देखो, हम केवल रंग चढ़ा रहे हैं उसको, पैदा तो आप ही लोग की। हम लोग पास तो फैक्ट्री है नहीं, सीधा साधा जीवन है। 10 वर्ष की अवस्था में ही साधु जीवन में आए, फैक्ट्री नहीं बसाए, अपने से कोई सामान निकलने की कोई संभावना नहीं। कोई सन्यासी बच्चा पैदा नहीं करता है, ब्रह्मचारी पैदा नहीं करता है, वानप्रस्थी पैदा नहीं करता है। संतति पैदा करने का केंद्र, कारखाना, फैक्ट्री, ये गृहस्थी आश्रम। और चारों आश्रमों का मूलाधार ये गृहस्थ आश्रम है। बहुत हल्का दिमाग से हम गृहस्थ आश्रम को देखते हैं। कुछ लाचारी के शब्द बताते रहते हैं लोग, साहब क्या करें, हम लोग माया में न हैं। ये कहां से सीख ली? यही गृहस्थी जीवन जीने वाला जनक कितना अच्छा ढंग रहा हो।